Hello everyone, this is Pratik and welcome back to my channel. I hope you're doing well. So my dear friends, today our topic is Lancho character sketch. This is first chapter of your book and it's most important for your paper. So everyone listen it carefully. मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ सबसे पहले कि आपको ये याद कैसे करना है। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है टॉपिक के हेडिंग। इसका जो हेडिंग है नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स याद करने हैं, उसके बाद उसकी डिटेल्स याद करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब आपके ये याद हो जाए तो यू मस्ट रिमेंबर कि आपको ये अपनी कॉपी में या फिर अपनी नोटबुक में लिख के देखना है ज़रूर। एक बार से नहीं होगा, दोबारा लिख के देखना है। अगर दोबारा में भी गलती आ रही तो तिबारा लिख के देखना है। आपको ये तब तक लिख के देखना है तब तक ये बिल्कुल सही विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है। तो चाहे उसमें 7 बार लिखना पड़े आपको, चाहे 8 बार लिखना पड़े, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला हेडिंग है अ पुअर पर्सन। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। बट 1 ईयर हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब है ख़त्म हो गई, बेकार हो गई, कम्प्लीटली पूरी तरीके से उसकी जो फसल थी बेचारे की। बाय हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओलों से। उसकी जो फसल बर्बाद हुई वो हुई ओलों से, यानी कि हेल स्टोन से। नो बडी हेल्प हिम। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, जिसकी मदद कोई नहीं करता, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था उस टाइम। एंड सैड, वो बहुत दुखी था। ही इज़ द मेन फिगर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो स्टोरी का क्या नाम है? ए लेटर टू गॉड। और इसका मेन हीरो कौन है? लेंचो। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा काम है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि इस लेसन का राइटर कौन है। ओके एवरीवन, अब देखते हैं दूसरा हेडिंग, सिंपल एंड इनोसेंट। साधारण और मासूम। ही वॉज वेरी सिंपल। वह बहुत साधारण था और इनोसेंट था, मासूम भी था। सो ही wrote a letter to God and request to him send 100 pesos। देखो, 100 pesos ऐसे ही हैं जैसे हमारे 100 रुपये हैं, बस वहाँ पे क्या है, करेंसी को क्या बोलते हैं? पीसोस। जैसे हम यहाँ पे रुपीस बोलते हैं ना, तो उसकी करेंसी को पीसोस बोलते हैं। तो उसने 100 पीसोस मांगे, किससे? भगवान जी से, गॉड से, अपने एक लेटर के द्वारा। ब्रोट, ये V2 है। ठीक है फ्रेंड्स। ही डिड नॉट नो दैट वॉज इम्पॉसिबल। वो यह नहीं जानता था कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने लेटर लिखा भगवान को पैसों के लिए कि मुझको पैसों की ज़रूरत है और मुझको पैसे भेज दीजिए। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड वैन ही रिसीव्ड लेटर विद मनी। वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसको लेटर में पैसे आ गए। सबसे पहली बात तो ये कि उसने लेटर लिख दिया गॉड को और उसके बाद गॉड ने उसको पैसे भी भेज दिए लेटर में। ये दो असंभव चीज़ें हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी क्या था, आश्चर्यचकित नहीं था। उसको बिल्कुल बिलीव था कि ये मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ही बिलीव दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि ये उसके लिए भगवान ने भेजे हैं। देखिए, थर्ड हेडिंग है ए होपफुल मैन। आशावादी व्यक्ति था लेंचो। लेंचो ने कभी भी आस नहीं तोड़ी, उसको हमेशा उम्मीद थी अपने काम की कि उसका भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। लेंचो वॉज अ वेरी होपफुल पर्सन। वह बहुत आशावादी व्यक्ति था। द हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कंप्लीटली। देखो, जो ओले पड़े उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया उसकी फसल को। अब उसके पास खाने के लिए ना ही तो पैसे थे और ना ही बीज खरीदने के लिए पैसे थे। बट ही हैड नॉट लेफ्ट हिज होप। लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। ही होप दैट गॉड वुड हिम हेल्प श्योरली। उसको पता था, यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, उसको ऐसे बीच राह में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास ना ही तो पैसा था खाने के लिए और ना ही पैसा था बीज खरीदने के लिए। नंबर 4 देखते हैं, फार्म फेथ इन गॉड। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। ही हैड
फर्म फेथ इन गॉड, उसको अपने भगवान पर पूरा दृढ़ निश्चय था। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, मिजरी का मतलब होता है कष्ट में। उसको यकीन था कि उसके जो भगवान हैं उसकी हेल्प जरूर करेंगे उसकी कष्टाई में। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, वह उसको नहीं छोड़ेंगे भूखा मरने के लिए। डाई मतलब होता है मरना, हंगर भूखा। उसको पूरा यकीन था कि उसके भगवान उसको मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैन ही रिसीव 70 पैसों, देखो 70 पैसों, उसने मांगे थे 100 रुपये, लेकिन लेटर में निकले सिर्फ 70, यानी कि 70 रुपये निकले, 70 पैसों निकले, क्योंकि वहाँ की करेंसी क्या है, पैसों। बाय पोस्ट ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक सच ए मिस्टेक, उसको पता था, पूरा यकीन था कि भगवान कभी भी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। अगर मैं उनसे 100 रुपये मांगूंगा तो मेरे को 100 ही देंगे, सिंपल, उन पे कौन सा पैसों की कमी है। लेकिन उसके पास सिर्फ आए 70 पैसों, यानी कि सिर्फ 70 पैसों आए। तो उसने सोचा कि जो बाकी के पैसे हैं वो ऑफिस वालों ने निकाले। अब देखिए, इसलिए तो ये इनोसेंट था, बहुत मासूम था, इसको पता नहीं था कि वो पैसे किसने दिए और वो पैसे कम क्यों थे। इसने सोचा कि भगवान के पास थोड़े ना कमी है, अगर मैं 100 मांगूंगा तो 100 ही देंगे, 70 क्यों देंगे, सिंपल। तो ये बीच के जो पैसे हैं वो ऑफिस वालों ने निकाल लिए, जो पोस्ट ऑफिस में थे, जबकि उन्होंने ही इसकी मदद की थी। तो ये बेचारा बहुत इनोसेंट था, मासूम था, लेकिन इसके पास कौन सी पावर थी, पावर ऑफ बिलीफ। अब आपको ये कैरेक्टर स्केच याद करना है। फर्स्टली इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, बिल्कुल सेम इसके स्क्रीनशॉट ले या फिर वीडियो को पॉज करके लिखें, बट यू मस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके एवरीवन, याद करें और लिख के जरूर देखें। चलिए वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ अलग अलग क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख के चले जाएं और लाइक ना करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।